नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं कि प्लास्टर वर्क के लिए जो आवश्यक मटेरियल होता है उनकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसके लिए बेसिक जो डाटा है वो क्या क्या है। तो प्लास्टर के लिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो जिस सरफेस पे हमें प्लास्टर करना है उसका एरिया कितना है, अर्थात कह सकते हैं कि एरिया ऑफ प्लास्टर कितना है। दूसरा, प्लास्टर की थिकनेस कितनी है। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो उसमें प्रयोग किया जाने वाला मोर्टार है उसका मिक्स का प्रोपोर्शन किस प्रकार से है। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं आगे इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है नेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। तो ये किस प्रकार से निकलेगा, हमें ज्ञात है पहले से कि एरिया हमें पता है और प्लास्टर की थिकनेस पता है। तो यहाँ से नेट वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं प्लास्टर का। देखते हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया प्लास्टर का नेट वॉल्यूम। और अगला स्टेप देखते हैं इसमें। चूँकि हम जानते हैं कि प्लास्टर जिस सरफेस पे की जाती है वो एक समतल नहीं होती है, अर्थात उसमें कुछ गड्ढे छोटे मोटे इस प्रकार से रहते हैं जिनसे मसाला जो है मतलब मोर्टार की खपत वो ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें यदि प्लास्टर की थिकनेस हमारी जो है वो 20 mm से कम या उसके बराबर है तो जो हम इसमें नेट वॉल्यूम है प्लास्टर का उसमें 30% एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। और यदि जो प्लास्टर की थिकनेस है वो 20 mm से अधिक है तो इसमें हम नेट वॉल्यूम का 20% एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। और तीसरा हम देख सकते हैं कि जैसे कि जानते हैं कि जब कंक्रीट की सरफेस होती है तो आमतौर पर वह एक समतल सरफेस के रूप में ही देखी जाती है और ज़्यादातर ऐसा होता ही है। तो जब कंक्रीट की सरफेस पर प्लास्टर करना हो तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं टोटल मतलब नेट वॉल्यूम प्लास्टर का। और अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि जब हम प्लास्टर की थिकनेस 20 mm से कम या उसके बराबर लेते हैं तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे चूँकि ऊपर लिखा गया है कि 30% जब होता है 20% से कम या उसके बराबर प्लास्टर की थिकनेस हो तो हम 30% उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो यहाँ से बी रिक्वायर्ड जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1.3 नेट वॉल्यूम, इतना हो जाएगा। और दूसरा है जब हम प्लास्टर की थिकनेस 20 mm से अधिक लेते हैं तब ये हो गया उसके लिए। अब आइए अगले स्टेप में देखते हैं।
अब यहाँ पर हम मोर्टार के ड्राई वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम में 25% एक्स्ट्रा मिलाना होता है। तो यहाँ ड्राई वॉल्यूम हम इस प्रकार से निकालते हैं। अब बी रिक्वायर्ड की वैल्यू वहाँ से हम लेंगे 1.30 बी नेट। तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम जो हो जाएगा 1.625 इंटू नेट वॉल्यूम। यहाँ से हम टोटल जो ड्राई वॉल्यूम है मोटार का वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा मीटर क्यूब में। और अगले स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीमेंट कितना होगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला यूज करते हैं। इसे लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट या वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो देखते हैं ये हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम। चूँकि रेशियो जो हम यूज करते हैं मोर्टार का वो होता है 1:n। अब इसमें 1 जो है ये सीमेंट होता है, n जो होता है ये फाइन सैंड, जिसे हम लोग मोरंग या सैंड के ही नाम से जानते हैं। तो इसमें देख चूँकि सीमेंट जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और नीचे होगा 1+n और ये टोटल आएगा मीटर क्यूब में। तो यहाँ से हम सीमेंट का जो है वॉल्यूम मीटर क्यूब में प्राप्त कर सकते हैं। और इसे बोरियों में ज्ञात करने के लिए इसमें हम जो है वो कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब में लगभग 30 बोरियाँ जो आती हैं सीमेंट की होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कितने बोरी सीमेंट प्रयोग होगा। आइए अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे जो सैंड होती है उसका वॉल्यूम किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो एक प्रयोग किया गया था पिछले फार्मूले में, यहाँ पर सैंड की क्वांटिटी प्रयोग की जाएगी और नीचे सेम चीज़ रहेगा। ये भी हमें मीटर क्यूब में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए पूरी तरह। इसके लिए पहला हम लोग लेते हैं, इसमें दिया गया है जो प्लास्टर का एरिया है वो हम लोग मान लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर है और जो प्लास्टर की थिकनेस है वो 12 mm मान लेते हैं। और जो उसका मोर्टार का मिक्स प्रोपोर्शन दिया गया है वो दिया गया कुछ इस प्रकार से 1:6। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमको चाहिए नेट वॉल्यूम और रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ये तो नेट वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्लास्टर की। चूँकि एरिया पता है और थिकनेस पता है तो यहाँ से नेट वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। और 12 mm को हम लोग चेंज करेंगे इसमें मीटर में, तो ये कुछ इस प्रकार के हो जाएगा
चूँकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में हम लोग देखेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। इस प्रकार से 1 मीटर में हम लोग mm निकाल लेंगे, कितना होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 1 mm में कितना मीटर होता है, इस प्रकार से निकालेंगे हम। तो 1 mm बराबर हो जाएगा 1/1000। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.001। जी हाँ, इस प्रकार से होगा। तो 1 mm में इतना मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ देखते हैं, लिखते हैं इस प्रकार से। चूँकि ये 12 है तो 12 गुणे 0.0012 करेंगे इस प्रकार। तो यहाँ से नेट एरिया इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगा 100 × 12 × 0.012। तो यहाँ पे टोटल निकल के आएगा नेट वॉल्यूम जो है 100 × 12 × 0.012, 14.4 मीटर क्यूब। इस प्रकार से अब हम लोग निकालते हैं जो ड्राई वॉल्यूम है उसे। ये होता है इस प्रकार से कुछ 1.625 × B नेट। तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा हमें, जो कुछ इस प्रकार से होगा 23.4 मीटर क्यूब। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अब सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, कितना है। तो फार्मूला होगा ड्राई वॉल्यूम × 1 + चूँकि यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया गया है 1:6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे और ये 30 से इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें टोटल बोरियों में मिल जाएगा। तो इस प्रकार देख लेंगे, यहाँ पे आएगा 23.4 × 1 + 6 × 30। यहाँ से हम टोटल सीमेंट की बोरियों की संख्या पता कर सकते हैं। जो लगभग 100.285 या ऐसे मान सकते हैं 101 बोरी सीमेंट। इस प्रकार से सीमेंट क्वांटिटी पता चल गई। अब देखते हैं आगे, जो सैंड है उसका वॉल्यूम याद करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड, ड्राई वॉल्यूम इंटू इसका रेशियो 6 था इंटू 1 + 6, ये आएगा मीटर क्यूब में। अब देखते हैं ड्राई वॉल्यूम जो था हमारा वो 23.4 था इंटू 6/1 + 6। कैलकुलेट करते हैं इसे। ये आएगा
20.057 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग मटेरियल की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा। थैंक यू।